क्या करना है, याद रखना, जब भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूछेगा और क्या बोलेगा तुम्हारा कि मॉलिक्यूल कैसा है, अनसिमेट्रिकल है, तो क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n। इसको सब नोट डाउन करो, 2 की पावर n। नीचे आ गया, लिखो 2 की पावर n। बताओ n क्या हो सकता है, n क्या हो सकता है बताओ। जैसे जीआई का याद है, जीआई में भी लिखे थे 2 की पावर n, याद है किसी को, जीआई के अंदर लिखे थे 2 की पावर n। n हो सकता है या तो कायरल सेंटर, n क्या हो सकता है, कायरल सेंटर हो सकता है, या तो इवन सिस्टम हो सकता है, या तो इवन। अब इवन सिस्टम के अंदर भी क्या है तुम्हारा, हम लोग पढ़े थे इवन एलिन, इवन एस्पाइरो, इवन इवन एलिन, एक पढ़े थे इवन एस्पाइरो, और एक पढ़े थे कौन सा, बाइफिनाइल रिंग, याद है, बाइफिनाइल मतलब इवन फिनाइल रिंग, इवन फिनाइल रिंग। अगर ये 3 केस दिख जाए, एन का वैल्यू का मतलब ये है, ठीक है, मतलब एन का वैल्यू जब तुम 1 रखोगे मान लो, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का वैल्यू कितना होगा, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। जब एन का वैल्यू तुम 2 रखोगे तो क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स का वैल्यू 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। अगर तुम एन का वैल्यू 3 रखोगे तो क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का वैल्यू 2 का पावर 3 इक्वल टू 8। ऐसे करके चेक करना, ठीक है। अब क्वेश्चन लिख रहा है, तुम लोग बताना है क्वेश्चन। फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। चलो ये लिख लिया हो सब, आगे बढ़े। पहला है, आगे बढ़ सकते हैं क्या, इसको लिखो पहले, उसके बाद क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लिखो जल्दी से। आज इसका एक पोर्शन कंप्लीट करेंगे, कल इसका दूसरा पोर्शन कंप्लीट करेंगे, और अब तो मेरे हिसाब से शायद इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं है, ठीक है। संडे को बस प्रैक्टिस कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। हो गया सब, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, चलो बताओ, इसमें पूछेगा कितने ऑप्टिकल आइसोमर। बताओ सबसे पहले मॉलिक्यूल चेक करो, सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है, चेक करो सब, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिक। हाँ अनसिमेट्रिकल है। अब चेक करो, मतलब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, सीधी बात, ठीक है। चलो बताओ, आंसर्स बताना है सबको, ठीक है। चलो आंसर्स बताओ सब, और बना के भी बताना है कि कितने आइसोमर है और कौन से फर्स्ट आइसोमर है। फर्स्ट के करते जाओ सब साथ में, थर्ड, और जो भी कर रहे हो वो बनाने का भी कोशिश करो। चलो ये हो गया, कौन सा बनेगा और कौन सा 2 बनेगा ये भी बताना है, ठीक है। चलो बताओ, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बताओ। हाँ स्टार्ट करो बताना, कि बताओ ये सबसे पहले ये बताओ, इसके अंदर कितने कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर और इवन सिस्टम देखेंगे, एक कायरल सेंटर, तो एन का वैल्यू कितना हो गया, एन का वैल्यू कितना हो गया 1। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितना होगा टोटल, 2 की पावर 1, कितना आ जाएगा 2। अब 2 है, इसका मतलब कौन सा 2, एक ये और इसका एक मिरर इमेज। बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन मतलब एक, फिर ये दो, ये तीन। बताओ 1 2 3 ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? ये है तुम्हारा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है मतलब आर, आर का क्या हो जाएगा? एस। आर, आर का क्या हो जाएगा? एस। यानी कि इसका तुम एक क्या बना दो? मिरर इमेज। मिरर इमेज कैसे बनाओगे? यहाँ पे एफ, एक इंटरचेंज कर दो, एफ बी आर और सी एल और आई, बन गया। ये क्या हो जाएगा? आर। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आर। देख लेना, ठीक है? ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट। नेक्स्ट बताओ कितने कायरल सेंटर है इसके अंदर? कितने कायरल सेंटर है? एक। एक। एक कायरल सेंटर। तो क्या होगा बताओ, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? एन का वैल्यू होगा 1। मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे? 2 की पावर 1। तो क्या आंसर लिखेंगे? 2। अब कैसे बनाएंगे इसका डायग्राम? तो ऐसे बनाओ, फिशर बना सकते हो। देखो दोनों ही तरीका है, फिशर भी बना सकते हो, वेज डैश भी बना सकते हो, तुम्हारा जो इच्छा करे वो करो। जैसे देखो ये अगर तुम किए CH3 C2H5 और इधर रख दिए H और इधर रख दिए Br, और इसका तुम मिरर इमेज बना दो साथ में एक, तो ये दो बन जाएगा। तुम्हारे दिमाग में जो भी आ रहा है, सही डाउट आ रहा है, तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? ये CH3 और ये फिशर भी बना सकते हो, और एक वेज डैश। अब बोलोगे सर वेज डैश कैसे बनाए? देखो 4 कार्बन है, सेकेंड कार्बन पे Br को वेज कर दो और इसका तुम मिरर इमेज ले लो। अब मिरर इमेज लेने का मतलब होता है वेज का डैश करना। इसका क्या कर दो? वेज का डैश। तो दोनों में से कोई सा भी तुम बना सकते हो, या तो फिशर बना दो या तो वेज डैश बना दो। दोनों केसेस में टोटल कितने? देखो दोनों ही सेम रिप्रेजेंटेशन, फिशर में भी बना सकते हो, वेज डैश में भी बना सकते हो, ठीक है? यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और इस केस में कहा चला जाएगा? हाइड्रोजन डैश पे, ठीक है? अरे आ रहा समझ में? टोटल कितना बनेगा? 2। और दो कौन कौन सा दिखा दी, ये दोनों, ठीक है? चलो अगला बताओ कितने कायरल सेंटर है? 2। दो। दो कायरल सेंटर मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे? 4। 2 की पावर 2। कितने बनेंगे? 4। अब एक चीज समझ आ रहा है कि अगर ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 है तो पक्का है कि एक ऑप्टिकल आइसोमर्स अगर मान लो 2 आ रहा है, एक पक्का है कि एक तो आर होगा, एक तो एस होगा। एक आर होगा और एक क्या होगा? एस। तो वैसे ही अगर मान लो इसमें 4 आ रहा है, इसका क्या मतलब है? एक आर आर होगा, एक एस आर होगा, एक आर एस होगा और एक एस एस होगा। चलो सब ड्रॉ करके बताओ। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन में ड्रॉ किए हम, बिल्कुल वैसा ही इसमें ड्रॉ करके दिखाओ, और जिसका होता है वो फोटो भेजो। 2 मिनट का टाइम दे रहे, चलो बनाओ इसका। 4 बनेगा, 4 कौन कौन सा है बना के दिखाओ। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, करो। जिसका बन जाए भेजना फोटो। 8, ये 4 बनना है, 4 बनेगा। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। देखो एग्जाम में तुमसे नहीं पूछेगा कौन कौन 4, लेकिन हम पूछ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हमको देखना है तुम लोग समझे हो नहीं समझे। एग्जाम में सीधे पूछता है कितना बनेगा ऑप्टिकल आइसोमर, बताओ। ये पूछता है कुछ। किसी से बना तो भेजो, जितना बना है उतना ही भेजो।
हाँ, किससे बना? दोनों फॉर्म में बनाना है, एक बेजडेस में बनाना है, फिशर में बनाना है, दोनों बना के बताओ। किसी का बना क्या? कोई ट्राई कर रहा है? जो ट्राई कर रहे हो हैंड रेस करो। कर रहे हैं सर, रुको। और कोई नहीं कर रहा है क्या? हैंड रेस करो, देखते कौन कौन ट्राई कर रहा है। ओनली 2 participants, only 3, only 5, बस बाकी के राइट कटे हुए हैं। चलो, काफी कम लोग हैं जो एक्टिव, ऐसा क्यों? यादव, मेरा आवाज आ रहा है क्या? इसमें लिखा है इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल। यादव, हाँ सर। आवाज आ रहा है ना मेरा? हाँ डाउन कर लो, हैंड डाउन कर लो, ठीक है, दर्द हो जाएगा। चल लिख, नेक्स्ट बताओ। हाँ, कौन कौन सा बनाया बोलो। चलो फिशर में पहले दिखाते हैं। ये CH3 और ये भी CH3, दो कायरल सेंटर है, दो कायरल सेंटर है, ठीक है। देखो, एक बार Cl इधर और एक बार Br इधर, ठीक है। बाकी तो हाइड्रोजन है तुम्हारा। अब चेंज कर दो पोजीशंस को, यहाँ CH3 और यहाँ CH3। क्या कर दो, एक बार Cl को इधर कर दो और Br इधर रहने दो। एक बार क्या करो, बोलो क्या करो, एक बार और Br इधर कर दो, Cl उधर ही रहने दो। और एक बार दोनों Cl और Br को किधर कर दो, CH3। अरे देखो, अब तुमको पता नहीं कौन है R कौन है S, अब निकालना पड़ेगा तुमको, ठीक है। यहाँ पे एक Cl इधर कर दो, इधर Br कर दो, बाकी HH लगा दो हर जगह। एक तो ये पॉसिबिलिटी, इस तरीके से तुम सोच सकते हो क्वेश्चंस में, ठीक है। चलो RS निकाल के बताओ, किसका R है किसका S है। ये जो 4 फिगर बनाया हूं, इसमें निकालो RS सबका। वेजडेस में बनाया, कौन कौन वेजडेस में बनाया हो, कोई तो भेजो। साक्षी नहीं बना रहे हो क्या? और कौन है? वैष्णवी, साक्षी, जय, कोई नहीं ट्राई कर रहा है? नहीं है क्या? सब गायब हो गया? मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? सर, आ रहा है ना। आर वैष्णवी क्लास में, चलो बताओ नेक्स्ट। हाँ, इसके आरएस निकालो तुम लोग सब, एक निकालोगे सब निकल जाएगा, ये परेशान मत हो। देखो, क्लोरीन है तो 1 नंबर होगा, 2 किसको दे, इधर या उधर? इधर 2, इधर क्या आ जाएगा 3। 1 2 3 बताओ, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? ये तुम्हारा बताओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है मतलब क्लॉकवाइज है तो आर का एस हो जाएगा। R का S, ठीक है। यहाँ बताओ, ये 1, इस साइड जाओगे 2, इस साइड जाओगे 3। बताओ 1 2 3, 1 2 3, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब S का क्या हो जाएगा R, मतलब ये है तुम्हारा ऊपर वाला S और नीचे वाला R। अब ध्यान से देखो, यहाँ पलट दिए हो तो क्या बन गया, ये RR, नीचे तो कुछ नहीं किए। यहाँ ध्यान से देखो, इन दोनों में देखो ध्यान से, इसको पलटे हो तो ये क्या था S, और ये क्या हो जाएगा S, दिखा? यहाँ देखो, इसको पलटे हो S का क्या हो जाएगा R, और R का क्या हो जाएगा S। यही आया सबका। देखो, जो बनाए तो वो सारा बन गया है। देखो, RR SS SR और RS, ठीक है। अब चलो वेज डैश में बना के बताओ सब। वेज डैश में बना के भेजो सब, कैसे बनाया हो वेज डैश में। कौन से 4 बनेंगे ये भी क्लियर होना चाहिए पहले तो, तब जाकर के अगला वाला जो हम लोग बनाने जा रहे हैं वो ये आएगा तुमको समझ। चलो इसके दूसरी सॉल्यूशन देखो, बताओ कैसे बनाया हो सब, कैसे बनाया हो। एक तो दोनों को वेज वेज पे रख दो, Cl और Br,
एक क्या करोगे, एक को डैश कर दो, एक को क्या करोगे, यहाँ बी आर है, सीएल को डैश कर दो, और एक क्या कर सकते हो, दोनों को डैश कर सकते हो, यहाँ बी आर और यहाँ सीएल। अरे वो क्या नाम है उसका, ये समझ आ रहा है, क्या नाम है, प्रसाद, आ रहा है समझ में, प्रसाद, प्रसाद नहीं है, चला क्या बोल रही, और कौन है, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है सर। आ रहा है। चलो इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो और बताओ, जल्दी से निकाल के, या फिर घर पे करके हमको बताना कौन कौन आ रहे हैं, कौन कौन ऐसे है, ठीक है। चलो ये कर लोगे, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, सॉल्व करो। हो गया है ये, लिख लियो सब, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। तो दोनों में से कोई सा भी तुम बना सकते हो, वेजडेस भी बना सकते हो और आरएस भी बना सकते हो, ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन है ये, फोर्थ ना, फोर्थ लिखो, फोर्थ बनाओ सर, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एच सी एल। समीक्षा समझ में आ रहा है तुमको, हाँ चलो सर। इसका कितना बताओ, कितना बनेगा, एन का वैल्यू क्या है इसमें, एन का वैल्यू बताओ, एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू कितना है, 1। अरे एक ही है ना, देखो डबल बॉन्ड मत काउंट करना, देखो इवन सिस्टम है ना, इसको एक मानते हैं पूरा, ठीक है। इसी के अलावा तो जीआई शो होगा, बोले तो कौन कौन सा शहर, तो देखो सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे एच वेज में कर दो और सी एल को डैश में कर दो, बाकी इन दोनों को इन प्लेन रहने दो, एच और सी एल। इसका तो मिरर इमेज बना दो, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, ये दोनों इन प्लेन हो जाएगा एच और सी एल, और ये कैसा हो जाएगा, वेज का वेज और डैश का डैश, और ये 2 की पावर 1, कितना बना 2, एक होगा आर और एक होगा एस। अब बोलेगे कौन सा आर है, तो देखो इसके अंदर एक तरीका होता है कि क्या करना, जब भी इन प्लेन वाले को 1 2 देते हैं, ठीक है, इन प्लेन वाले को हमेशा 1 2, तो बताओ ये होगा 1 और ये होगा 2, 3 किसको लिखे, सीएल को 3 और इसको लिख दो 4, क्या होगा 1 2 3 1 2 3, कैसा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बोलो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, ये बताओ कैसा है, हाँ क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज है तो कि सीधा बोलेंगे आर, इसमें वो सब नहीं देखते, ठीक है। इसमें बताओ क्या होगा, इन प्लेन को क्या लिखते हैं 1 2, इन प्लेन है ना, बेस डैश नहीं है, इन प्लेन है, इसको लिखेंगे 1, इसको लिखेंगे 2, इसमें बताओ 3 किसको लिखे, ये सीएल है, ठीक है, एक यहाँ पे क्या है तुम्हारा सीएल, ये है तुम्हारा सी और एल, बताओ क्या लिखेंगे, इसको 3 और इसको 4, क्या होगा बताओ 1 2 3 1 2 3, बताओ एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज एस, ये बनता है, ये ध्यान रखना, इसमें ऐसे किया जाता है, ये पूछेगा नहीं बट स्टिल बता दे रहे हैं, ठीक है कैसे करते हैं। अगला लिखो फिफ्थ, आगे समझ में कैसे करना है, चलो नेक्स्ट देखो फिफ्थ। अरे यादव आ रहा है समझ में, या फिर सिर्फ हम ही हाँ कर सर। रहे हैं ये सब, आ रहा है ना, अरे सर आराम से कर रहे हैं, कर रहे हैं। हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ, आ रहा है तो चलो, इसके अंदर बताओ कितने कितने बनेंगे, कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, चलो बताओ इसके अंदर कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, Fifth. बताओ एन का वैल्यू क्या है, बताओ एन का वैल्यू क्या है, देखो कायरल सेंटर है क्या इसके अंदर,
तुम तो रिस्पॉन्ड नहीं। करोगे नहीं। क्या सर, इवेंट सिस्टम है? क्या इवेंट सिस्टम है? वन सिस्टम नहीं है सर, कायरल सेंटर भी नहीं है। हाँ, तो अब देखो सुन लो इधर, y इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 मत लिख देना, ये मैथ नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर 2 की पावर 0 1 नहीं होता, देखो इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, मॉलिक्यूलर प्लेन से काटोगे तो कट जाएगा। पीओएस है इसके अंदर, मॉलिक्यूलर प्लेन है, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर प्लेन से कट करोगे तो कट जाएगा पूरा का पूरा। और कोई भी मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल, ये क्या है तुम्हारा, ये सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल है तो कभी ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा वो, उसका मिरर इमेज लोगे तो कभी पॉसिबल नहीं है, ये सिमेट्रिकल है ना, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ आंसर लिखेंगे 0, जहां पे भी पीओएस दिख जाए बोलना क्या है तुमको, वो 0 है, इसके अंदर पॉसिबल ही नहीं है ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, 0, ठीक भी नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझ में आ रहा है सर। आ रहा है ना, चलो ये चलो वाला उसका आ गया। इसका वो वाला, इससे पहले वाला वो आरएस बोले थे ना निकालने के लिए, किसका क्या आएगा। क्लास के बाद सेंड कर देंगे। SO3H तो समझ में नहीं आता, बाकी लोग कहाँ रहते हैं, रिस्पॉन्ड ही नहीं करते कोई। चलो बताओ इसमें क्या होगा, n का वैल्यू कितना होगा इस केस में? 0। n का वैल्यू 0 1। 1 0 कैसे होगा? n का वैल्यू तो 1 होगा ना, इवन सिस्टम है ना ये। 1 1 इवन। बाइफिनाइल हो गया ना, बाइफिनाइल देखो लिखे हैं इसके अंदर, n का वैल्यू 1, देखो यहाँ पे दिख रहा इवन फिनाइल दिखा, तो देखो इवन फिनाइल तो है ही है। तो देखो, और देखो पीओएस है क्या इसके अंदर, चेक करो, ये होता है वेज, इस तरीके से वेज होता है ये, नहीं है ये सर, वाला होता है डैश, पीओएस तो है ही नहीं, और जब पीओएस नहीं तो इसका एक मिरर इमेज बनेगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1, कितना आएगा आंसर, 2, ठीक है। इसका मिरर इमेज बना पाओगे तुम लोग, कॉपी में बना के भेजना इसका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, बना के भेजो, प्लस मिरर इमेज। अगला बताओ इसमें n का वैल्यू क्या है इसके अंदर, देखो डबल बॉन्ड और रिंग एक साथ आएगा, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। हाँ, n का वैल्यू 1 मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या लिखोगे, 2 टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू 2। बताओ इसके अंदर पॉसिबल है क्या, पीओएस यूएस है क्या, नहीं है ना, यूएस भी एब्सेंट है और सीएस भी एब्सेंट है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो इसका तुम साथ में क्या बनाओगे, मिरर इमेज, साथ में क्या बनेगा, एक मिरर इमेज बना पाओगे, बना के भेजना सर मिरर इमेज के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो 8। हाँ तो देखो कल इसके इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चंस आ गया समझ में तुम लोगों को, बताओ आज के टॉपिक में कोई डाउट है तो पूछो। इसके आंसर्स बताओ, 8 आंसर्स बताना है सबको, ठीक है। वही निकालना है, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH Cl और CH3। चलो में बताओ इसके कितने बनेंगे, इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे बताओ। 4। 4।
कितने बनेंगे 4, ठीक है। कौन कौन सा 4 बताओ, कौन कौन सा 4 बनेगा, बता सकते हो कौन कौन सा 4 बनेगा। देखो 2 का स्क्वायर n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 2, n का वैल्यू है 2 तो y कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 के अंदर भी कौन कौन सा, आर एस, एस आर और एस एस, यही बनेगा ना, और एस एस, ये 4 बनेगा, ठीक है। एक बार इसको आर बनाना, एक बार इसको एस बनाना, इसको एक बार आर बनाना, एक बार इसको एस बनाना, टोटल कितना बनेगा 4, ठीक है। 9th एग्जांपल देखो, नोट, अच्छा लाइट नहीं आया क्या अभी तक तुम लोगों का, 9th नहीं सर। नहीं मीटिंग रूम में है क्या, मनीषा देशमुख का एंट्री नहीं ले रहा है, ठीक है, अभी एंट्री दिए जस्ट, और कोई है, देखो 9th नंबर करो, 9th क्वेश्चन, चलो बताना इसके अंदर कितनी ज्योमेट्रिकल, ये ऑप्टिकल आइसोमर है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, बताओ इसके अंदर कितने ऑप्टिकल आइसोमर है, 10, बताना इसके अंदर कितने ऑप्टिकल आइसोमर है, यहाँ है तुम्हारा Br और Cl, बताओ कितने ऑप्टिकल आइसोमर है। मनीषा एंट्री लिया, मनीषा का देखो तो, हाँ सर अब हो गया। चलो बताओ इसमें कितने बनेंगे, n का वैल्यू कितना है बताओ, n का वैल्यू कितना है 2 2, n का वैल्यू कितना है 2, देखो 2 कायरल सेंटर है, ध्यान से देखो इसके अंदर कितने कायरल सेंटर है 2, तो जब तुम ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालोगे तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4, और कौन कौन सा 4 बनेगा, एक बनेगा आर आर, एक बनेगा आर एस, एक बनेगा एस आर और एक बनेगा एस एस, ये 4 बनेगा, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में बताओ n का वैल्यू कितना है, 0 0, देखो ये तो GI पॉसिबल, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स तो पॉसिबल ही नहीं है इस डबल बॉन्ड के अलावा, क्योंकि ना तो कायरल सेंटर है ना तो इवन सिस्टम है, और ना तो मॉलिक्यूल क्या है तुम्हारा, देखो इसके अंदर POS है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये तो अनसिमेट्रिकल है, मॉलिक्यूलर प्लेन से कट जाएगा ना, ये बताए थे मॉलिक्यूलर प्लेन से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा पूरा, तो मॉलिक्यूलर प्लेन है इसके अंदर, और मॉलिक्यूलर प्लेन है इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या है तुम्हारा सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक है मतलब उसका ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर बहुत बड़ा डाउट आता है, पता है क्या, अगर इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमर्स पूछे तो याद रखना रिंग के अंदर अब तुम बोलोगे सर ज्योमेट्रिकल भी पॉसिबल है और ऑप्टिकल भी पॉसिबल है, फिर किसको काउंट करें, एक बार ये आशुतोष यादव डाउट पूछा था, ठीक है। देखो क्लास के अंदर पूछा था कि सर ध्यान से देखो, अगर तुम ज्योमेट्रिकल बनाओगे, क्या बनाओगे ज्योमेट्रिकल, तो ज्योमेट्रिकल तो 2 ही होगा, एक होगा सिस और एक होगा ट्रांस, ज्योमेट्रिकल ये वाला देखो HH सेम साइड तो सिस, और एक HH अपोजिट साइड कर दो, यही दोनों पॉसिबल है, बट ऑप्टिकल में 4 पॉसिबिलिटीज है, टोटल कितना पॉसिबिलिटी ऑप्टिकल के अंदर, देखो ये दोनों, देखो क्या करना है याद रखना, जब भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूछेगा और क्या बोलेगा तुम्हारा कि मॉलिक्यूल कैसा है अनसिमेट्रिकल है, तो क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमर का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n, इसको सब नोट डाउन करो 2 की पावर n, नीचे आ गया लिखो 2 की पावर n, बताओ n क्या हो सकता है, n क्या हो सकता है बताओ, जैसे GI का याद है, GI में भी लिखे थे 2 की पावर n, याद है किसी को GI के अंदर लिखे थे 2 की पावर n,
एन हो सकता है या तो कायरल सेंटर, एन क्या हो सकता है, कायरल सेंटर हो सकता है, या तो इवन सिस्टम हो सकता है, या तो इवन। अब इवन सिस्टम के अंदर भी क्या है तुम्हारा, हम लोग पढ़े थे इवन एलिन, इवन एस्पाइरो, इवन इवन एलिन, एक पढ़े थे इवन एस्पाइरो, और एक पढ़े थे कौन सा, बाइफिनाइल रिंग, याद है, बाइफिनाइल मतलब इवन फिनाइल रिंग, इवन फिनाइल रिंग। अगर ये तीन केस दिख जाए, एन का वैल्यू का मतलब ये है, ठीक है, तो मतलब एन का वैल्यू जब तुम 1 रखोगे मान लो, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का वैल्यू कितना होगा, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। जब एन का वैल्यू तुम 2 रखोगे तो क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स का वैल्यू 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। अगर तुम एन का वैल्यू 3 रखोगे तो क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का वैल्यू 2 का पावर 3 इक्वल टू 8। ऐसे करके चेक कर लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन लिख रहा है, तुम लोग बताना है क्वेश्चन। फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलो ये लिख लिया हो सब, आगे बढ़े। पहला है, आगे बढ़ सकते हैं क्या, इसको लिखो पहले, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखो जल्दी से। आज इसका एक पोर्शन कंप्लीट करेंगे, कल इसका दूसरा पोर्शन कंप्लीट करेंगे, और अब तो मेरे हिसाब से शायद इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं, ठीक है। संडे को बस प्रैक्टिस कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। हो गया सब, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, चलो बताओ, इसमें पूछेगा कितने ऑप्टिकल आइसोमर, बताओ। सबसे पहले मॉलिक्यूल चेक करो, सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है, चेक करो सब, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिक। हाँ अनसिमेट्रिकल है। अब चेक करो, मतलब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, सीधी बात, ठीक है। चलो बताओ, आंसर्स बताना है सबको, ठीक है। चलो आंसर्स बताओ सब, और बना के भी बताना है कि कितने आइसोमर है और कौन से फर्स्ट आइसोमर है। फर्स्ट के करते जाओ सब साथ में, थर्ड, और जो भी कर रहे हो वो बनाने का भी कोशिश करो। चलो ये हो गया, कौन सा बनेगा और कौन सा 2 बनेगा ये भी बताना है, ठीक है। चलो बताओ, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बताओ। हाँ स्टार्ट करो बताना, कि बताओ ये सबसे पहले ये बताओ, इसके अंदर कितने कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर और इवन सिस्टम देखेंगे, एक कायरल सेंटर, तो एन का वैल्यू कितना हो गया, एन का वैल्यू कितना हो गया 1। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितना होगा टोटल, 2 की पावर 1, कितना आ जाएगा 2। अब 2 है, इसका मतलब कौन सा 2, एक ये और इसका एक मिरर इमेज। बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, आयोडीन मतलब 1, फिर ये 2, ये 3। बताओ 1 2 3 ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, ये है तुम्हारा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है मतलब आर, आर का क्या हो जाएगा एस, आर का क्या हो जाएगा एस। यानी कि इसका तुम एक क्या बना दो, मिरर इमेज। मिरर इमेज कैसे बनाओगे, यहाँ पे एफ एक इंटरचेंज कर दो, एफ बी आर और सी एल और आई, बन गया। ये क्या हो जाएगा आर, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा आर, देख लेना, ठीक है। ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट।
नेक्स्ट बताओ कितने कायरल सेंटर है इसके अंदर, कितने कायरल सेंटर है? एक एक, एक कायरल सेंटर। तो क्या होगा बताओ, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? एन का वैल्यू होगा 1, मतलब दो। ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे? 2 की पावर 1। तो क्या आंसर लिखेंगे? 2। अब कैसे बनाएंगे इसका डायग्राम? तो ऐसे बनाओ, फिशर बना सकते हो। देखो दोनों ही तरीका है, फिशर भी बना सकते हो, वेज डैश भी बना सकते हो, तुम्हारा जो इच्छा करे वो कर। जैसे देखो ये अगर तुम किए CH3 C2H5 और इधर रख दिए H और इधर रख दिए Br, और इसका तो मिरर इमेज बना दो साथ में एक, तो ये 2 बन जाएगा। तुम्हारे दिमाग में जो भी आ रहा है, सही डाउट आ रहा है, तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ये CH3 और ये फिशर भी बना सकते हो, और एक वेज डैश। अब बोलोगे सर वेज डैश कैसे बनाए? देखो 4 कार्बन है, सेकेंड कार्बन पे Br को वेज कर दो और इसका तुम मिरर इमेज ले लो। अब मिरर इमेज लेने का मतलब होता है वेज का डैश करना, इसका क्या कर दो? वेज का डैश। तो दोनों में से कोई सा भी तुम बना सकते हो, या तो फिशर बना दो या तो वेज डैश बना दो। दोनों केसेस में टोटल कितने, देखो दोनों ही सेम रिप्रेजेंटेशन, फिशर में भी बना सकते हो, वेज डैश में भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और इस केस में कहा चला जाएगा हाइड्रोजन डैश पे, ठीक है। अरे आ रहा समझ में? टोटल कितना बनेगा? 2, और 2 कौन कौन सा दिखा दी, ये दोनों, ठीक है। चलो अगला बताओ कितने कायरल सेंटर है? 2 दो। दो। 2 कायरल सेंटर मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे? 2 चार। की पावर 2। 2 की कितने पावर बनेंगे? 4। 4 अब एक चीज समझ आ रहा है कि अगर ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 है तो पक्का है कि एक ऑप्टिकल आइसोमर्स अगर मान लो 2 आ रहा है, एक पक्का है कि एक तो आर होगा, एक तो एस होगा। एक आर होगा और एक क्या होगा? एस। तो वैसे ही अगर मान लो इसमें 4 आ रहा है, इसका क्या मतलब है? एक आर आर होगा, एक एस आर होगा, एक आर एस होगा और एक एस एस होगा। चलो सब ड्रॉ करके बताओ। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन में ड्रॉ किए हम, बिल्कुल वैसे ही इसमें ड्रॉ करके दिखाओ, और जिसका होता है वो फोटो भेजो। 2 मिनट का टाइम दे रहे, चलो बनाओ इसका। 4 बनेगा, 4 कौन कौन सा है बना के दिखाओ। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, करो। जिसका बन जाए भेजना फोटो। 8, तो ये 4 बनना है, 4 बनेगा। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। देखो एग्जाम में तुमसे नहीं पूछेगा कौन कौन 4, लेकिन हम पूछ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमको देखना है तुम लोग समझे हो नहीं समझे। एग्जाम में सीधे पूछता है कितना बनेगा ऑप्टिकल आइसोमर, बताओ, ये पूछता है कुछ। किसी से बना तो भेजो, जितना बना है उतना ही भेजो। हाँ किससे बना? दोनों फॉर्म में बनाना है, एक बेजस में बनाना है, फिशर में बनाना है, दोनों बना के बताओ। किसी का बना क्या? कोई ट्राई कर रहा है? जो ट्राई कर रहे हो हैंड रेस करो। कर रहे हैं सर, रुको। और कोई नहीं कर रहा है क्या? हैंड रेस करो, देखते कौन कौन ट्राई कर रहा है। ओनली 2 पार्टिसिपेंट्स, ओनली 3, ओनली 5, बस बाकी के राइट कटे हुए हैं।
चलो, काफी कम लोग हैं जो एक्टिव, ऐसा क्यों? यादव, मेरा आवाज आ रहा है क्या? इसमें लिखा है इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल। यादव, हाँ सर। आवाज आ रहा है ना मेरा? हाँ डाउन कर लो, हैंड डाउन कर लो, ठीक है, दर्द हो जाएगा। चल लिखो, नेक्स्ट बताओ। हाँ, कौन कौन सा बनाया बोलो। चलो फिशर में पहले दिखाते हैं। ये CH3 और ये भी CH3, दो कायरल सेंटर है, दो कायरल सेंटर है, ठीक है। देखो, एक बार Cl इधर और एक बार Br इधर, ठीक है। बाकी तो हाइड्रोजन है तुम्हारा। अब चेंज कर दो पोजीशंस को, यहाँ CH3 और यहाँ CH3। क्या कर दो, एक बार Cl को इधर कर दो और Br इधर रहने दो। एक बार क्या करो, बोलो क्या करो, एक बार और Br इधर कर दो, Cl उधर ही रहने दो। और एक बार दोनों Cl और Br को किधर कर दो, CH3। अरे देखो, अब तुमको पता नहीं कौन है R कौन है S, अब निकालना पड़ेगा तुमको, ठीक है। यहाँ पे एक Cl इधर कर दो, इधर Br कर दो, बाकी H लगा दो हर जगह। एक तो ये पॉसिबिलिटी, इस तरीके से तुम सोच सकते हो क्वेश्चंस में, ठीक है। चलो RS निकाल के बताओ, किसका R है किसका S है। ये जो चार फिगर बनाया हूं, इसमें निकालो RS सबका। वेज में बनाया, कौन कौन वेज में बनाया हो, कोई तो भेजो। साक्षी नहीं बना रहे हो क्या? और कौन है, वैष्णवी, साक्षी, जय, कोई नहीं ट्राई कर रहा है? नहीं है क्या? सब गायब हो गया? मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? सर आ रहा है ना। कारण वैष्णवी क्लास में, चलो बताओ नेक्स्ट। हाँ, इसके आरएस निकालो तुम लोग सब, एक निकालोगे सब निकल जाएगा, ये परेशान मत हो। देखो, क्लोरीन है तो 1 नंबर होगा, 2 किसको दे, इधर या उधर, इधर 2, इधर क्या आ जाएगा 3। 1 2 3 बताओ, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? ये तुम्हारा बताओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज है तो आर का एस हो जाएगा। R का S, ठीक है। यहाँ बताओ, ये 1, इस साइड जाओगे 2, इस साइड जाओगे 3। बताओ 1 2 3, 1 2 3, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब S का क्या हो जाएगा R। मतलब ये है तुम्हारा ऊपर वाला S और नीचे वाला R। अब ध्यान से देखो, यहाँ पलट दिए हो तो क्या बन गया, ये RR। नीचे तो कुछ नहीं किए, यहाँ ध्यान से देखो, इन दोनों में देखो ध्यान से, इसको पलटे हो तो ये क्या था S और ये क्या हो जाएगा S, दिखा? यहाँ देखो, इसको पलटे हो S का क्या हो जाएगा R और R का क्या हो जाएगा S। यही आया सबका। देखो जो बना है तो वो सारा बन गया है। देखो RR SS SR और RS, ठीक है। अब चलो वेज डैश में बना के बताओ सब। वेज डैश में बना के भेजो सब, कैसे बनाया हो वेज डैश में, कौन से चार बनेंगे ये भी क्लियर होना चाहिए पहले तो, तब जाकर के अगला वाला जो हम लोग बनाने जा रहे हैं वो ये आएगा तुमको समझ। चलो इसके दूसरी सॉल्यूशन देखो, बताओ कैसे बनाया हो सब, कैसे बनाया हो। एक तो दोनों को वेज वेज पे रख दो, Cl और Br। एक क्या करोगे, एक को डैश कर दो, और एक को क्या करोगे, यहाँ Br है, Cl को डैश कर दो, और एक क्या कर सकते हो, दोनों को डैश कर सकते हो, यहाँ Br और यहाँ Cl। अरे वो क्या नाम है उसका, ये समझ आ रहा है क्या नाम है, प्रसाद, आ रहा है समझ में? प्रसाद, प्रसाद
नहीं है, चला गया वो भी। और कौन है? मेरा आवाज क्लियर आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है। चलो इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो और बताओ, जल्दी से निकाल के या फिर घर पे करके हमको बताना कौन कौन आ रहे हैं, कौन कौन ऐसे है। ठीक है, चलो ये कर लोगे, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, सॉल्व करो। हो गया है ये, लिख लियो सब, आगे बढ़ते हैं। इसको नोट डाउन कर लो। तो दोनों में से कोई सा भी तुम बना सकते हो, वेजेस भी बना सकते हो और आरएस भी बना सकते हो। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन है ये? फोर्थ ना? फोर्थ लिखो, फोर्थ बनाओ सब। सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एच सी एल। समीक्षा समझ में आ रहा है तुमको? हाँ चलो, सर। इसका कितना बताओ, कितना बनेगा? एन का वैल्यू क्या है इसमें? एन का वैल्यू बताओ, एन का वैल्यू कितना है? एन का वैल्यू कितना है? 1। अरे एक ही है ना, देखो डबल बॉन्ड मत काउंट करना, देखो इवन सिस्टम है ना, इसको एक मानते हैं पूरा। ठीक है, इसी के अलावा तो जीआई शो होगा। बोले कौन कौन सा सर? तो देखो सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे एच वेज में कर दो और सी एल को डैश में कर दो, बाकी इन दोनों को इन प्लेन रहने दो, एच और सी एल। इसका तो मिरर इमेज बना दो। इसका मिरर इमेज क्या बनेगा? सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, ये दोनों इन प्लेन हो जाएगा एच और सी एल, और ये कैसा हो जाएगा? वेज का वेज और डैश का डैश, और ये 2 की पावर 1 कितना बना? 2। एक होगा आर और एक होगा एस। अब बोले कि कौन सा आर है? तो देखो इसके अंदर एक तरीका होता है कि क्या करना, जब भी इन प्लेन वाले को 1 2 देते हैं, ठीक है, इन प्लेन वाले को हमेशा 1 2, बताओ ये होगा 1 और ये होगा 2। 3 किसको लिखे? सीएल को 3 और इसको लिख दो 4। क्या होगा? 1 2 3 1 2 3। कैसा है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? बोलो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। ये बताओ कैसा है? हाँ क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज है तो कि सीधा बोलेंगे आर, इसमें वो सब नहीं देखते। ठीक है, इसमें बताओ क्या होगा? इन प्लेन को क्या लिखते हैं? 1 2। इन प्लेन है ना, बेस डैश नहीं है, इन प्लेन है, इसको लिखेंगे 1, इसको लिखेंगे 2। इसमें बताओ 3 किसको लिखे? ये सीएल है, ठीक है, एक यहाँ पे क्या है तुम्हारा? सीएल, ये तुम्हारा सी और एल। बताओ क्या लिखेंगे? इसको 3 और इसको 4। क्या होगा बताओ? 1 2 3 1 2 3। बताओ एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज एस। ये बनता है, ये ध्यान रखना, इसमें ऐसे किया जाता है। ये पूछेगा नहीं बट स्टिल बता दे रहे हैं, ठीक है, कैसे करते हैं। अगला लिखो फिफ्थ। आगे समझ में कैसे करना है? चलो नेक्स्ट देखो फिफ्थ। अरे यादव आ रहा है समझ में, या फिर सिर्फ हम ही हाँ कर सर। रहे हैं ये सब? आ रहा है ना? अरे सर आराम से कर रहे हैं, कर रहे हैं। हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ, आ रहा है तो। चलो इसके अंदर बताओ कितने कितने बनेंगे, कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे? चलो बताओ इसके अंदर कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं? Fifth। बताओ एन का वैल्यू क्या है? बताओ एन का वैल्यू क्या है? देखो कायरल सेंटर है क्या इसके अंदर? तो रिस्पॉन्ड करो। नहीं। क्या इवेंट सिस्टम है? क्या इवेंट सिस्टम है? वन सिस्टम नहीं है सर, कायरल सेंटर भी नहीं है। हाँ तो अब देखो सुन लो इधर, y इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 मत लिख देना, ये मैथ नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर 2 की पावर 0 1 नहीं होता। देखो इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, मॉलिक्यूलर प्लेन से काटोगे तो कट जाएगा। पीओएस है इसके अंदर, मॉलिक्यूलर प्लेन है, मॉलिक्यूलर प्लेन से कट करोगे तो कट जाएगा पूरा का पूरा। और कोई भी मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल, ये क्या है तुम्हारा? ये सिमेट्रिकल है,
और सिमेट्रिकल है तो कभी ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा वो, उसका मिरर इमेज लोगे तो कभी पॉसिबल नहीं है। ये सिमेट्रिकल है ना, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ आंसर लिखेंगे 0। जहां पे भी पीओएस दिख जाए बोलना क्या है तुमको, वो 0 है, इसके अंदर पॉसिबल ही नहीं है ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, 0, ठीक भी नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझ में आ रहा है सर। आ रहा है ना, चलो ये वाला चलो उसका आ गया, इसका वो वाला, इससे पहले वाला वो आरएस बोले थे ना निकालने के लिए, किसका क्या आएगा। क्लास के बाद सेंड कर देंगे। SO3H तो समझ में नहीं आता, बाकी लोग कहाँ रहते हैं, रिस्पॉन्ड ही नहीं करते कोई। चलो बताओ इसमें क्या होगा, n का वैल्यू कितना होगा इस केस में? 0 n का वैल्यू 0 1 1 0 कैसे होगा? n का वैल्यू तो 1 होगा ना, इवन सिस्टम है ना ये। 1 1 इवन बाइफिनाइल हो गया ना, बाइफिनाइल देखो लिखे हैं इसके अंदर, n का वैल्यू 1, देखो यहाँ पे दिख रहा, इवन फिनाइल दिखा, तो देखो इवन फिनाइल तो है ही है। तो देखो, और देखो पीओएस है कि इसके अंदर चेक करो, ये होता है वेज, इस तरीके से वेज होता है ये नहीं है ये सर, वाला होता है डैश। पीओएस तो है ही नहीं, और जब पीओएस नहीं तो इसका एक मिरर इमेज बनेगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1। कितना आएगा आंसर, 2, ठीक है। इसका मिरर इमेज बना पाओगे तुम लोग, कॉपी में बना के भेजना इसका मिरर इमेज। इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, बना के भेजना, प्लस मिरर इमेज। अगला बताओ, इसमें n का वैल्यू क्या है इसके अंदर, देखो डबल बॉन्ड और रिंग एक साथ आएगा, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। हाँ, n का वैल्यू 1 मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या लिखोगे, 2 टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू 2। बताओ इसके अंदर पॉसिबल है क्या, पीओएस यूएस है क्या, नहीं है ना, यूएस भी एब्सेंट है और सीएस भी एब्सेंट है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो इसका तुम साथ में क्या बनाओगे, मिरर इमेज। साथ में क्या बनेगा, एक मिरर इमेज बना पाओगे, बना के भेजना सर मिरर इमेज के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो 8। हाँ तो देखो कल इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चंस आ गया समझ में तुम लोगों को। बताओ आज के टॉपिक में कोई डाउट है तो पूछो, आज के टॉपिक में कोई डाउट है तो पूछो। ट्रांस है तुम्हारा, ठीक है, ये है सिस और ये है ट्रांस, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल है, ये दोनों क्या बोलेंगे, ये दोनों एक दूसरे का क्या है तुम्हारा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब तुम लोग बताओ इसका ऑप्टिकल बना सकते हो तुम लोग, चलो ट्राई करो, इसके ऑप्टिकल 4 बनाओ, चार बने हैं ना यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर्स, 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स बना के बताओ कौन कौन से 4 बनेंगे, कौन कौन से 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे, अभी बता दिए ना, RR, SS, SR और RS। चलो बनाओ, कैसे बनाओगे 4, देखो एक पॉसिबिलिटी क्या है, तुम रिंग बनाओ, दोनों का दोनों बैच कर दो, ये है तुम्हारा BR और ये तुम्हारा CL, एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों को डैश कर दो, BR और CL। तीसरा पॉसिबिलिटीज क्या है, क्या कर दो, एक को डैश कर दो, BR और CL। और तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, किसको डैश कर दो, CL को डैश, CL कर दिया ना डैश, तो BR को डैश कर दो, BR डैश और यहाँ पे क्या आ गया, CL, ठीक है। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। बताओ 1 2 3 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज,
एंटी ये क्लॉकवाइज है ना सर, कैसा है ये? क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो क्या होगा? आर आर हो गया। यहाँ बताओ, ये 1, ऊपर जाओगे 2, नीचे जाओगे 3, 1 2 3 बताओ क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज अच्छा एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होगा? एस। अब ध्यान से देखो, दोनों पे इंटरचेंज कर दिए तो आर का एस हो जाएगा और एस का आर हो जाएगा, पक्का एस का आर हो जाएगा। यहाँ देखो ध्यान से, ऊपर वाले पे चेंज नहीं किए तो ये आर ही रहेगा, और नीचे वाले पे देखो चेंज कर दिए तो एस का आर हो जाएगा। यहाँ देखो ध्यान से, ऊपर वाले पे चेंज कर दिए तो आर का एस हो जाएगा, नीचे वाले पे चेंज नहीं किए तो एस होगा। तो देखो ये 4 बना। अब ये 4 बताओ ऑप्टिकल आइसोमर से नहीं है? ऑप्टिकल आइसोमर से ना, आर 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 एस एस आर, ये सब क्या है तुम्हारा? ऑप्टिकल आइसोमर से। तो ध्यान से देखो, इसके अंदर वो केसेस काउंट हो गया नहीं हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वाला? देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वाला केसेस काउंट हो गया ना, वेज वेज और वेज डैश वाला केसेस क्या हो गया तुम्हारा? काउंट हो गया। ऋतुजा तो पहले से क्लास में है ना? ऋतुजा एंड समीक्षा बुजुर्ग। हाँ सर, वो अभी मैं घर जा रही हूँ ना, तो वो अपने फोन से ज्वाइन कर रही है। ठीक है चलो। तो ये आशुतोष समझ में आ रहा है कि जहां पे ज्योमेट्रिकली, बहुत इंपॉर्टेंट हाँ सर। क्वेश्चन है, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल दोनों रहे तो क्या देखते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो यहाँ नोट करके लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लिखो नोट, क्योंकि ऑप्टिकल के अंदर ही ज्योमेट्रिकल इंक्लूड हो जाता है, दोनों का अलग से नहीं काउंट करते हैं। ठीक है, इफ ऑप्टिकल isomer and geometrical isomer is present at same chiral center, then consider only optical isomer. Only optical isomer. ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। लिख लियो सब या ऊपर करे, लिखो सब, इसको इंपॉर्टेंट है ये, नोट डाउन करो सब। तुमसे ज्योमेट्रिकल पूछेगा तो 2 बताना आंसर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना है? 2, एक सिस और एक ट्रांस। और ऑप्टिकल अगर तुमसे पूछेगा तो कितना बताओगे? 4। ठीक है, ऑप्टिकल कितना बताओगे? 4। चलो नेक्स्ट आ जाओ, लिख लियो सब। कौन कौन नहीं लिख रहा है हैंड रेज करो, किसी किसी यहाँ प्रॉब्लम है। सर आ गई है लाइट। लाइट आ गया, लिख रहे हो तब सब? अच्छा बताओ तुम लोग, होमवर्क सिर्फ 2 बंदे ने भेजा मात्र, 2 पीपल। क्या कर रहे हो बाकी लोग, क्या कर रहे हो? चलो पीडीएफ नहीं बना सकते तो कल बताओ। भेजेंगे चलो ना। होमवर्क कौन कौन किया हैंड रेज करो। चलो होमवर्क कौन कौन किया है हैंड रेज करो। तो होमवर्क जो भी किए हैंड रेज करो। सर भेजा है ना, हाँ ठीक है, पूरा देखो। नहीं किया। सर कल भेजना था ना, आज बोले कल थे। भेजेंगे, कल संडे था ना सर। आज कल लोगों ने सुबह था कल। वैष्णवी नहीं किया होमवर्क, वैदिक, शिवम, ऋतुजा, प्रसाद, जय, दिव्यानी, आशुतोष किया है। ठीक है सर हमको लगा संडे को सबमिट करना था। देखो भेजना मत, हम वीडियोस ऑन करके हम चेक करेंगे। ठीक है, वीडियोस ऑन करना, हमको दिखा देना बस। ठीक है, भेजना मत, उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है तुम लोगों का। ठीक है, तो भेजना मत, बस तुम लोग वीडियोस ऑन करना, दिखाना। यहाँ DPP 1 किया, DPP 2 किया, चेक करेंगे इसको। ठीक है, ये लिख लियो, आगे बढ़े। हाँ सर। चलो अगला क्वेश्चन करो तुम लोग, दे जाएंगे क्वेश्चन। ये आ गया ना समझ में, क्लियर हो गया पूरा? चलो नेक्स्ट देखो, 11th नंबर क्वेश्चन। चलो बनाओ 11th नंबर, दे रहा है, ड्रॉ करो। ठीक है, ड्रॉ करोगे सीखोगे।
चलो इसके अंदर बताओ कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। चलो बताओ ऑप्टिकल कितने बनेंगे। ऑप्टिकल पूछेगा सवाल, ऑप्टिकल बताओ कितने बनेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। एन का वैल्यू बताओ कितना है इसके अंदर। 3। कितने कायरल सेंटर है चेक करो, कितने कायरल सेंटर है। 1 2 3। एन का वैल्यू, हाँ एन का वैल्यू 3 हो गया, मतलब 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 कितना होता है 8। कितना होता है 8। अब 8 में 8 बता सकते हो कौन कौन सा बनेगा। 8 कौन कौन सा बनेगा, पॉसिबिलिटीज बताओ। एक होगा आर आर आर, ठीक है। उसके बाद आर आर एस, ये बनेगा। हाँ, और क्या बनेगा आर एस आर। फिर क्या बनेगा एस आर आर। ठीक है, देखो यही होगा ना एक ही। अब देखो इसका तुमको मिरर इमेज भी लेना है, तो इन सब का मिरर इमेज क्या आएगा बताओ। आर 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 का मिरर इमेज क्या आएगा एस एस एस। नहीं, आर का एस होता है मिरर इमेज, तो यहाँ क्या आएगा एस एस आर। यहाँ क्या होगा एस आर एस। यहाँ क्या बनेगा आर एस एस। टोटल कितना बनेगा 8। टोटल कितना बनेगा 8। चलो 8 बना के बता सकते हो, ड्रॉ करो सबके सब कॉपी में ड्रॉ करो। 8 बनाओ और ड्रॉ करो सब। 8 कॉपी में ड्रॉ करो, कौन कौन से 8 होंगे। ड्रॉ करो सर। अरे मत भेजो अभी, जो भी भेज रहा है अभी पढ़ाई, अभी पढ़ाई करो। लोकेश पवार भेजो मत, इधर दिमाग लगाओ। और नीचे करे क्या, वो पहले भेजा था वो डाटा खत्म हो गया था ना, अभी आ रहा है। ये लो, यहाँ से स्टार्ट किए थे 8 नंबर से स्टार्ट किए थे 8। लो इसके यहाँ पे लो स्क्रीनशॉट, पीछे आ रहे अब। ये लो, हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये लो अभी लिखो इसको, इसमें बनाओ तुम लोग, बनाओ इसके आइसोमर्स बनाओ सब। वेज 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 डैश करो सबको, तीनों को डैश करोगे। अरे देखो क्या करोगे इसमें, सिंपल तो है। 3 वेज, तीनों को वेज कर दो। तीनों क्या कर दो वेज। कौन कौन सा प्रेजेंट है Cl Br और कौन है F, यही है ना। ये तो क्वेश्चन उल्टा लिखती है, FClBr, FClBr है FClBr। अब एक को डैश करते जाओ, इसको डैश करो, फ्लोरीन हो जाएगा डैश। बाकी दोनों कैसा रहेगा वेज, यहाँ भी वेज और यहाँ भी वेज। फिर कौन डैश हो जाएगा बताओ, तो परेशान करता है। देखो ये वेज रहेगा, Cl को डैश कर दो। देखो ऐसे ही कर रहे थे हम लोग इससे पहले भी, ठीक है। तो अब किसको डैश करोगे बताओ नेक्स्ट। ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है और ब्रोमीन बच गया ना, ब्रोमीन को डैश कर दो। अब बताओ अब कौन सा पॉसिबिलिटी बच गया। अब सबका मिरर इमेज ले लो, इसका मिरर इमेज लोगे तो क्या बनेगा तीनों डैश। इसका जब तुम मिरर इमेज लोगे तो तीनों डैश बन जाएगा ना, जेड एक्सिस के अलोंग लो मिरर इमेज, तो तीनों डैश बन जाएगा। इसका भी मिरर इमेज लो, देखो पीछे से लोगे तुम तो बनेगा वेज का डैश, जो आगे दिख रहा है वो पीछे चला जाएगा ना। हाँ समझ आया।
तो सबका मिरर इमेज देखो, साथ में सबका क्या बनेगा, सबका मिरर इमेज बनेगा, क्योंकि देखो सबका सब क्या है तुम्हारा, कहीं पे पीओएस सीओएस नहीं है, आइडेंटिकल कभी नहीं होगा, दिख रहा है, सबका एक एक क्या बनेगा इसका प्लस मिरर इमेज, सबका मिरर इमेज आएगा, तो टोटल कितना बनेगा 8, इसका भी मिरर इमेज और इसका भी मिरर इमेज, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा केस फर्स्ट कंप्लीट, ठीक है। आया समझ में सबको या नहीं आया? चलो कुछ और क्वेश्चंस देते हैं, उसके बाद पता चलेगा आया नहीं आया। 11 हो चुका है, देखने तो कौन से एग्जाम्पल दिए थे। चलो 12 ट्वेल्थ बताओ। चलो तो पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है तुम लोग या बस मस्ती मजाक? अब सीरियस हो जाओ थोड़ा, इतना प्रॉब्लम्स आएगा फिर बाद में। सब नोट डाउन करो। 13 बताओ कितने आइसोमर्स बनेंगे ये बताना है, ऑप्टिकल वाले, ज्योमेट्रिकल नहीं पूछ रहे हैं। एच बी आर, अच्छा कोई है जिसको देखो ड्रॉ करने के लिए नहीं पूछेगा, ठीक है। नीट वालों में तो खास करके कभी नहीं पूछेगा, बस सीधा पूछेगा कि बताओ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे। कायरल सेंटर देखो 2 का स्क्वायर 4 आंसर, कोई दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। चलो 12 हो गया, 14th CH3 BR H BR H 14 का बताओ। आज कोशिश करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। मंडे से एकदम नया चैप्टर स्टार्ट करना है, कुछ भी हो जाए, नहीं भी होगा कंप्लीट तो भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन करा दिए थे, चलो 15 ही रहने दो। चलो आंसर्स बताओ, पहला का आंसर क्या होगा। अब देखो आप ड्रॉ कर लोगे ना तुम लोग खुद से, इतना सारा क्वेश्चन में ड्रॉ करके बता दिया, ठीक है। वैसे ड्रॉ करने पूछता नहीं है। चलो बताओ कितना बनेगा, बताओ। आना चाहिए बट ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि जब भी हाईली सिमेट्रिक होता है ना फिगर तो बनाना पड़ जाता है, उसमें फिर कोई फॉर्मूला काम नहीं आता है। जब एडवांस में अगर क्वेश्चन आता है तो प्रॉब्लम होगा। बताओ क्या बनेगा इसमें। God is not responding। बताओ कितने कायरल सेंटर है इसके पास, कौन बताएगा कितने कायरल सेंटर है। बताओ कितने कायरल सेंटर है। 2 कायरल सेंटर है, दिख रहा है ना। अरे एक आगे वाला कार्बन पे देखो 3 अलग अलग ग्रुप, पीछे वाले कार्बन पे 3 अलग ग्रुप, और एक तो सामने वाला है ना, दिख रहा है सबको। तो कायरल सेंटर कितना है 2, तो n का वैल्यू कितना आएगा 2, तो टोटल कितना बनेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 का स्क्वायर, और ये सब का सब अनसिमेट्रिकल है मॉलिक्यूल, तो क्या बनेगा टोटल 4, ठीक है। चलो इसमें बताओ n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू कितना है इसमें भी 2, बताओ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, बताओ कितने बनेंगे, n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू है 2। देखो ये सिमेट्रिकल है क्या, ये पीओएस है क्या, नहीं पीओएस नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ डिफरेंट ग्रुप है और यहाँ डिफरेंट ग्रुप है, तो कभी कटेगा क्या ये, नहीं। तो n का वैल्यू 2 है, ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना होगा 2 का स्क्वायर, कितना बनेगा 4। अगला क्वेश्चन है, बताओ 15th में कितने कायरल सेंटर है 2 कायरल सेंटर, क्या बनेगा बताओ इसके अंदर, n का वैल्यू आ गया 2, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना 2 का स्क्वायर, कितना बनेगा 4। 4 बना सकते हो इसका, कौन कौन सा 4 बनेगा, देखो
दोनों को एक बार क्या कर दो, वेज वेज। वेज एक बार डैश क्या कर डैश दो, डैश डैश वेज। हाँ यहाँ पे वेज डैश CL BR। और क्या कर सकते हो, यहाँ पे डैश कर सकते हो BR, डैश और वेज वेज कर सकते और हो डैश CL। डैश। और क्या कर सकते हो, डैश डैश। तो ये भी डैश। अब बोलोगे सर आगे से देखो पीछे से देखो ये तो सेम ही दिखेगा, ये ऑप्टिकल आइसोमर है, ज्योमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी देखते हैं इसके अंदर, ये अगर RS से कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जा रहा है तो मॉलिक्यूल डिफरेंट हो जाएगा। आया समझ में? अगर सिमेट्रिकल होता, अगर तुम्हारा मीजो होता है ये कंपाउंड और उसका मिरर इमेज लेते तो बोलते कि आइडेंटिकल है। आया समझ में? देखो ये मीजो है क्या, पहला वाला कंपाउंड मीजो है क्या, ये वाला देखो 2 कायरल सेंटर है इसके अंदर, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या इसके अंदर, पीओएस एब्सेंट है तो मीजो नहीं है ना। इसका जब नहीं तुम सर। मिरर इमेज लोगे, हाँ इसका जब तुम मिरर इमेज लोगे तो कभी भी आइडेंटिकल नहीं बनेगा, ठीक है। बोलो आया समझ? चलो एक तुम लोग ये बताओ, एक क्वेश्चन आइडेंटिकल वाला देते हैं, बताओ क्या होगा, तुम लोग खुद ही बताना। चलो एक क्वेश्चन ये वाला, इसका तुम लोग आइसोमर बनाओ और फिर बताना कितना बनेगा। 16 नंबर क्वेश्चन सब ट्राई करो, बताना है टोटल आइसोमर्स कितना बनेगा। हम सिमेट्रिकल जानबूझ करके दे रहे हैं। चलो ड्रॉ करो सर, यहाँ पे CL है और यहाँ पे CL है। चलो बताना है टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनेंगे। चलो जल्दी ड्रॉ करो सब, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे बताओ। वैष्णवी क्लास में हाँ सर। लिख रहे हो? चलो इसके आइसोमर्स बना के बताओ, आइसोमर्स बनाओ। डॉली क्लास कर रही है आज तो नहीं थी शायद, नहीं है दिव्यानी? तो ये क्या नाम है, जय तावड़े, वैदिक सर वैदिक ऑप्टिकल आइसोमर हाँ सर। हाँ कितने बताओ, ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं बोलो। बोलो, बोल सर रहे थे ना। ड्रॉ करो, देखो बिना ड्रॉ एक किए नहीं मिनट सर। बताना, बिना ड्रॉ किए एक कोई नहीं मिनट। बताएगा। ड्रॉ करो, ड्रॉ करो। 2 बनेंगे सर। बस 2? कैसे कैसे किया बताओ। चलो वैदिक कैसे कैसे किया है, पहले तो वेज वेज बनाया होगा, CL वेज, हाँ पहले वेज। वेज वेज, फिर उसके बाद एक वेज और एक डैश। हाँ इसको डैश कर दिया और इसको वेज कर दिया। फिर वेज, फिर ऊपर वाला ऊपर डैश, वेज, नीचे वेज, नीचे वेज, फिर डैश। फिर सर क्लोरीन डैश, की पोजीशन बदल सकते हैं ये भी डैश, यही ना। सर? तब से तो यही चार सर ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। बोलो। सर हाँ जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है उसको अगर उल्टा किया तो वो जो 2 डैश है वो 2 वेज जैसे दिखेंगे ना। देखो पहला चीज, इसके अंदर ज्योमेट्रिकल के जैसा काम नहीं करते, ठीक है। आया समझ में? देखो अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन से चलता है सब चीज। यहाँ देखो, देखो इसके अंदर बताओ कायरल सेंटर कितने हैं, कायरल सेंटर कितने हैं? 2 तो दिख रहा है? अब 2 बताओ इसके 2। इसके अंदर ध्यान से देखो, क्या ये मीजो है? हाँ वैदिक बताओ क्या ये मीजो है? हाँ सर। देखो इसके अंदर पीओएस है, क्या प्रेजेंट है इसके अंदर? पीओएस प्रेजेंट है। अगर 2 कायरल सेंटर और पीओएस प्रेजेंट है तो क्या बोलते हैं? मीजो। और मीजो का अगर तुम मिरर इमेज लोगे, जैसे देखो यहाँ पे ये मीजो का मिरर इमेज है, बोलो कहाँ से पता चला सर आपको? तो ध्यान से देखो तुम, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होगा, ये 1, ये 2 और ये 3। बताओ 1 2 3 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ऐसा है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो क्या बोलेंगे? R। इसका बताओ ये 1, ये ऊपर 2, ये नीचे 3।
1 2 3 बताओ कैसा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज तो एस। तो आर एस का जब तुम मिरर इमेज लोगे तो क्या बनेगा, ये एस, और इसका क्या बन जाएगा, आर। ठीक है, तो दोनों आर एस और एस आर, देखो बनना तो चाहिए था 4, 2 का स्क्वायर, 2 कायरल सेंटर है, 2 कायरल सेंटर है, तो ऑप्टिकल बनना कितना चाहिए था, 2 का स्क्वायर 4 बनना चाहिए था। 4 कौन कौन सा बनना चाहिए था, आर आर, आर एस, एस आर और एस एस, ये 4 बनना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली ये दोनों तो बराबर है, एक दूसरे का मिरर इमेज है, दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा ना। ये भी देखो ध्यान से, इसके अंदर भी पीओएस है और इसी का तो मिरर इमेज है ये आइडेंटिकल हुआ ना। एस आर और आर एस दोनों क्या हो गया, आइडेंटिकल। इन दोनों को एक ही काउंट करेंगे, ये 1, ये 2 और ये 1, 3। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर अगर तुमसे पूछे तो बोलोगे 2 + 1। 2 तो ऑप्टिकली एक्टिव और एक मीजो, इसको नहीं काउंट करेंगे, ये आइडेंटिकल है। कैसा है ये, आइडेंटिकल। टोटल कितना बना, 3। बोलो समझ में आया, ठीक है। तो टोटल 3 बनेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, अगला एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट बनाना। अरे समझ में आया सबको, इसमें क्यों एक केस कम हो गया, बोलो समझे नहीं समझे। सर एक बार फिर से, अच्छा बताओ, जो पहले करते थे वही किए नहीं किए, इसमें भी 4 केसेस आया पहले, ये 4 केसेस तो पक्का आ गया होगा। अब इन दोनों में देखो, तुम जब इसका मिरर इमेज लोगे, इसका जब तुम मिरर इमेज लोगे इस कंपाउंड का पहले वाले का, तो ये बनेगा सेकंड। और तुमको कल हम बताए थे कि मीजो का जब भी मिरर इमेज लेते हैं तो आइडेंटिकल बनता है, तो यही तो मिरर इमेज है। वो तो मिरर इमेज क्या मतलब सर, हमको तो दिख ही नहीं रहा ये मिरर इमेज है। तो देखो याद रखना, बता भी दिए थे कॉन्फ़िगरेशन अगर आर का एस हो जाए तो वो होता है मिरर इमेज, एस का आर हो जाए तो ये होता है मिरर इमेज। तो देखो ना कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है। ठीक है, ये देखो आर का यहाँ पे एस हो जाएगा, और ये पहले से भी एस था, ये एस एस है और ये आर आर है, ये आर है और ये भी आर है। तो याद रखना ये दोनों केसेस बराबर हो जाता है, एस आर और आर एस क्या हो जाता है, सेम। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, बताना आया समझ में इसका। हाँ बोलो। तो सर इनके पहले वाले भी केसेस में तो आर एस और आर आर आए थे, आर एस और एस आर आए थे, तो उनको बराबर क्यों नहीं लिया। देखो यहाँ पे पीओएस नहीं था, ध्यान से देखो, जहां भी बनाए थे यहाँ देखो। बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है क्या, बताओ इसके अंदर पीओएस है। नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री जहां रहेगा वहां बोलेंगे पीओएस है क्या इसके अंदर, पीओएस नहीं है। पीओएस नहीं है मतलब मीजो नहीं हुआ, मीजो का आइडेंटिकल होता है ना मिरर इमेज, तब एक केस कम हो जाता है। आया समझ। हाँ सर। याद रखना, देखो तुम बनाते तो यही है हम लोग, उसके बाद उसका मिरर इमेज लेते हैं। तो पीओएस अगर प्रेजेंट रहता और फिर मिरर इमेज ले लेते तो वो आइडेंटिकल बन जाता, जैसे इस केस में। ठीक है, यहाँ पे जैसे किया क्या कर दिए, इस केस में अगर तुम ये मिरर इमेज लिए, ये 4 पॉसिबिलिटी था, एक को बैच कर, 2 को बैच कर दो, डैश करो, ये सब तो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। ठीक है, और ये चीज यहाँ देखो ध्यान से, ये दोनों डिफरेंट है, मत बोलना आइडेंटिकल है ये दोनों। बताओ ये दोनों में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू। अरे क्या है ये दोनों, देखो दोनों ही कायरल सेंटर पे चेंज हो गया ना, ध्यान से देखो, इनएंशियोमर है। ये दोनों सेम नहीं है कभी भी, याद रखना। अभी जब स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन, उसके अंदर ये बहुत काम आएगा कि यहाँ पे बना दो या यहाँ पे बना दो, दोनों डिफरेंट बनता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वहां पे बताएंगे फिर से। ये लिख लो, अगला टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट। इतना लिख लियो सब। चलो एक और ड्रॉ करके बताओ, तुम ड्रॉ करो इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स। खुला हो चुका है 17। चलो इसमें ड्रॉ करो तो सर, CH3 Cl H Cl H और CH3। इसके अंदर सब ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालो, कितने बनेंगे। अरे कोई है जिसको नहीं आया समझ, देखो अब 3 बनेंगे। हाँ 3 बनेगा। कैसे करोगे, फिर से वही क्या लगाओगे अब, इसमें भी
सबसे पहले एक Cl को इधर कर दो, एक Cl को चेंज कर दो, ClH, और इधर क्या है ClH, एक ही Cl पे चेंज किए, फिर कितने Cl पे चेंज कर दो, 2 Cl पे चेंज कर दो। यहाँ क्या बनेगा CH3, सेकंड वाले Cl को इधर लेके आ जाओ, ClH, ClH और CH3। अब दोनों Cl का पोजीशन चेंज कर दो, जब तुम दोनों Cl का पोजीशन चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा, ये CH3। अब देखो ये 4 बनेगा या 3 बनेगा, बताओ, ये Cl और ये HH, बताओ ये 4 बनेगा 3 बनेगा? ध्यान से देखो, रुक जाओ, पूछने दो किसी से, बताओ ये कौन बताएगा? चलो समीक्षा, समीक्षा हाँ सर। बताओ इसमें क्या ये मीजो है, पहला वाला क्या मीजो है, क्या ये मीजो है? एक मिनट सर। मीजो कैसे देखते हैं, मीजो कैसे देखते हैं? उसको वो जब अपन ऐसे करेंगे वो कायरल होना चाहिए, वायरल वाले को तो मीजो नहीं बोलते। और पीओएस होना चाहिए। नहीं नहीं, देखो किसी भी कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा कायरल सेंटर होना चाहिए और पीओएस होना चाहिए। देखो हम बताए थे, मोर देन 1 कायरल सेंटर, सीसी मतलब कायरल सेंटर, ठीक है, प्लस पीओएस या सीओएस या एओएस। अगर इन तीनों में एक, ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मीजो है। तो ध्यान से देखो, बताओ इसके अंदर पीओएस है क्या? हाँ कहाँ से कट कर दोगे, बीच से कट कर दो, यहाँ से देखो बीच में। इसके अंदर पीओएस है, तो क्या बन गया ये मीजो। अब तुम मीजो का जब मिरर इमेज लोगे, ध्यान से देखो, ये मीजो का मिरर इमेज बोलोगे, कैसे पता चला आपको? तो नंबरिंग करो, 1 इधर आओगे बनेगा ये 2, ये होगा 3rd, 1 2 3। बताओ क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो R का S हो जाएगा, ऊपर S हो गया, नीचे क्या हो जाएगा, ये 1 ऊपर 2 और नीचे 3, 1 2 3। कैसा है ये? एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज है तो S का R हो जाएगा। ये क्या बनेगा, ये बनेगा R और ये बनेगा S। जब SR और RS दोनों केस, इन दोनों केसेस में क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, समझ आया तुमको? तो एक केस इसमें भी कम हो जाएगा, 3 बनेगा, कितना, 2 ऑप्टिकली एक्टिव होगा और एक क्या बनेगा तुम्हारा, H2 लिखो, when molecule is symmetrical। सिमेट्रिकल का क्या मतलब है? पीओएस, सीओएस या एओएस दिख जाए तो उस केस में क्या करेंगे, ठीक है? तो देखो इसका फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना सर, ठीक है, कि जब अगर वैल्यूज n का वैल्यू जब इवन रहा तो क्या होगा, और n का वैल्यू जब ऑड रहा तो क्या होगा। दोनों केसेस में अलग अलग फॉर्मूला बनता है, n का वैल्यू इवन और n का वैल्यू ऑड, ठीक है। इसके अंदर लिखो मीजो, मीजो का फॉर्मूला होता है 2 to the power n/2 - 1, n/2 - 1 ऐसे, ठीक है, मीजो का फॉर्मूला है। और ऑप्टिकली एक्टिव, यहां लिख लो मीजो ऐसे, यहां लिख लो ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, और यहां लिख लो टोटल। एक टेबल बनाओ सब कॉपी में, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। तो देखो ऑप्टिकली एक्टिव होता है 2 to the power n - 1, ठीक है। तो टोटल क्या कर देना है, दोनों को ऐड कर देना है,
ठीक है, ये एक्टिव वाला है और ये मीजो वाला है, तो a प्लस एम कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस केस में मीजो बनता है 2 टू द पावर n माइनस 1/2, n माइनस 1/2, ये पूरा में है। ठीक है, अब यहाँ टोटल का जो फॉर्मूला है, टोटल का ये फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n माइनस 1, 2 टू द पावर n माइनस 1। तो बताओ तुम ये निकाल सकते हो, ऑप्टिकली एक्टिव निकाल सकते हो, डिफरेंस ले लोगे तो निकल जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ पे क्या ले लोगे, डिफरेंस, तो क्या निकल जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, बताना तुम लोग सब, ये पहले लिख लो, ये टेबल बनाओ सब, टेबल ड्रॉ कर लिए सब, हाँ सर। टेबल ड्रॉ कर लिए हो तो चलो आगे अब एक और टेबल बनाना है छोटा सा। ठीक है, लिखो n का वैल्यू यहाँ पे होगा n का वैल्यू होगा यहाँ पे, और साथ में n का वैल्यू जब मान लो 1 है, n का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू 3 है, मान लो n का वैल्यू 3 है, और ये क्या है, n का वैल्यू जब 4 है। ठीक है, इसके अंदर बताना है मीजो कितना होगा, इसके अंदर बताना है ऑप्टिकली एक्टिव कितना होगा, और इसके अंदर बताना है टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर। चलो सब कैलकुलेट करो, ऊपर फार्मूला दिख रहा है सबको, सब कैलकुलेट करो और बताओ कितना बनेगा। चलो कैलकुलेट करो सर, n का 1 मत रखो, सीधा 2 से स्टार्ट करो, 2 3 4 5, 2 3 4 5 कैलकुलेट करो, 2 3 4 5। तुम खुद बताओ, n का वैल्यू 1 होगा तो कभी सिमेट्री ये पॉसिबल है क्या, उसके अंदर सिमेट्री आना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इस वजह से n बराबर 1 नहीं लेंगे। चलो बताओ, n का वैल्यू जब 1 होगा तो इस टेबल को फिल करना है, कहाँ रखेंगे, यहाँ फॉर्मूले में रखो। n का वैल्यू 1 बताओ, ऑड है इवन है, ऑड है इवन है, n इक्वल्स टू 2, ऑड है इवन है, अरे बताओ n बराबर 2, ऑड है इवन है, इवन है, इवन वाला में मीजो वाले में रखो, 2 टू द पावर क्या आ जाएगा तुम्हारा, 2 टू द पावर 2 अपॉन 2 माइनस 1, तो ये कितना बनेगा, 2 टू द पावर 0 कितना होता है 1, तो यहाँ लिख दे 1। अब बताओ ऑप्टिकली एक्टिव निकालना, तो क्या रखेंगे यहाँ, 2 माइनस 1 2, टोटल कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। लिखा सबको। अब बताओ n इक्वल टू 3, ऑड है, यहाँ रखो वैल्यू, क्या बनेगा, मीजो, मीजो कितना आएगा देखो, 2 टू द पावर 2 माइनस 1 अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा, सॉरी 3 है ना वैल्यू, 3 माइनस 1 अपॉन 2 कितना बनेगा, ये 2 टू द पावर 1 कितना आएगा 2, ये बनेगा 2। ऑप्टिकली एक्टिव कितना होगा, चलो अब टोटल निकालो पहले, टोटल कितना बनेगा, 2 टू द पावर, हाँ 2 टू द पावर 3 माइनस 1, तो ये कितना आएगा तुम्हारा, 2 टू द पावर 2 दैट इज 4, ये बना 4। अब बताओ इसका वैल्यू कितना आएगा, डिफरेंस ले लो, टोटल माइनस मीजो, तो कितना आएगा 2। ठीक है, अगला आ जाए नेक्स्ट, n इक्वल टू 4 रखो, बताओ मीजो कितना आएगा, 4 रखोगे तो 4/2, 4/2, तो 2 माइनस 1 1, तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब बताओ ऑप्टिकली एक्टिव कितना आएगा, 8, यही आएगा ना, 3 बन जाएगा, 2 टू द पावर 3 हो जाएगा ये, देखा, यहाँ रखो 4, 4 माइनस 1 3, 2 टू द पावर 3 कितना 8, तो ये कितना आएगा 2 प्लस 2 आया, ये कितना आएगा तुम्हारा 2 प्लस 8 कितना बन गया 10। अब बताओ नेक्स्ट, फिफ्थ रखो, 5 रखो, 5 ऑड है तो ऑड वाले में रखो, 5 माइनस 1 कितना होता है 4, 4/2 2, 2 टू द 4, यहाँ 4। अब टोटल निकालो, टोटल कितना आएगा,
16 टोटल कितना आएगा 16। तो 16 माइनस 4 करोगे तो कितना आएगा 12। ये 12 टेबल देखो। अब याद रखना जब भी जेई मेंस और जे एडवांस में पूछा है तो ये वाला केसेस पूछा है, ठीक है। आईआईटी ये वाला पूछा है, ये वाला केसेस ज्यादातर पूछा है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी केसेस नहीं पूछा है। तो फॉर्मूला याद करने का कोशिश मत करना। क्या याद रखना बताते हैं। ये है आईआईटीज में ये पूछा है अभी तक मात्र, इसके नीचे नहीं गया वो, ठीक है। अब देखो याद कैसे करना है। 1 2 3 देखा, 1 2 3 2 2 4, बस इतना ही याद करना है। और 2 8 अगर याद कर लिए तो बहुत बढ़िया है, और नहीं याद होता तो फॉर्मूला एकदम मत याद करना, बस लिखवा दिए हैं कि अगर जो याद कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो इससे काम चल जाएगा। 1 + 2 = 3, 2 + 2 = 4। बस 2 केसेस याद रखना। मीजो होता है 1 + 2, पहला वाला मीजो, दूसरा वाला ऑप्टिकली एक्टिव। हमेशा रट दो 1 2 3 तो ऐसे दिख रहा है 1 2 3 2 2 4, बस इतना ही याद करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं इसका क्वेश्चन पे। लिख लियो सब, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट। अब देखो, अब हमेशा सबसे पहले चेक करेंगे मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। चलो अब सबसे पहले चेक करना मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है एसिमेट्रिकल है, बिना उसके एक भी क्वेश्चन मत करना। चलो बताओ तुम लोग, इसके अंदर बताओ क्या मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है एसिमेट्रिकल है। मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है एसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल। कितना कायरल सेंटर है, कितना कायरल सेंटर है 2। देखो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है और 2 कायरल सेंटर, कितना बनेगा 1 + 2 = 3। एक कम क्यों हो जाएगा, ऑलरेडी हम सिखा चुके हैं। क्यों कम होगा, क्यों कम हो जाएगा बताओ, क्योंकि ये दोनों सेम हो जाएगा एस। हाँ देखो ये, हाँ अगर ये बनाओगे तुम BR फिर कैसे बनाओगे, इसको बना दो डैश और ये तुम्हारा वेज, और ये तुम्हारा मान लो BR और ये डैश। और एक केस में तुम क्या कर सकते हो, डैश डैश, ये भी डैश और ये भी डैश। तो ध्यान से देखो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। इस केसेस में क्या है, चारों ड्रॉ कर लेना, ठीक है। फिर से जितना बार ड्रॉ करोगे उतना बार याद रहेगा। अब इसका तुम कॉन्फ़िगरेशन निकालो, ये है 1, ये है 2, ये है 3। 1 2 3 बताओ क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। ये कैसा है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है तो क्या बोलेंगे R। और ये वाला कैसा है 1 ऊपर 2 नीचे 3, तो कैसा है ये एंटी क्लॉकवाइज, तो S। तो इसका तो मिरर इमेज क्या बन रहा है तुम्हारा S और R। तो याद रखना 4 बनना चाहिए था, बट उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आया, RS और SR ये बराबर हो गया। बाकी तो बना ही, RR बना है और SS भी बना है, ठीक है। सेकंड नंबर कैलकुलेट करो और बताओ, ठीक है। अब इसका कुछ क्वेश्चन दे रहे बताते जाए, ठीक है। चलो सेकंड एग्जांपल लिखो। अरे क्लियर हो गया ये सब कंसेप्ट या नहीं हो रहा क्लियर। चलो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। अभी आगे बताएंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म कैसे कैलकुलेट होता है। डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो, बीच में ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे मिथाइल। चलो इसका बना के बताओ, अच्छे से बना देते थे। यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा ऑक्सीजन, यहाँ पे भी क्या आएगा तुम्हारा ऑक्सीजन। चलो बताओ क्या मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, क्या ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है।
नहीं सर। नहीं है ना? सर COS कितने कायरल सेंटर है? एक और एक, दो कायरल दो सेंटर। दो क्या ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। देखो ध्यान से, अब ना तो इसके अंदर पीओएस दिख रहा है, ना तो इसके अंदर पीओएस दिख रहा है, कुछ भी दिख नहीं रहा, बट तुम इसका आइसोमर्स बनाओ। कैसे कैसे बनाओगे? दोनों, अब ये हो गया, दोनों वेज हो गया। अब एक को वेज, एक को डैश करोगे। देखो आइसोमर्स बनाओ इसके, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है ना, फॉर्मूला और वोला कहीं एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है। ये सब कोचिंग वाले बनाए फॉर्मूले सारे के सारे। एनसीईआरटी बोलता है ड्रॉ करो, सीधा बात है, ठीक है। ड्रॉ करोगे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक तो तुम बना दो वेज डैश, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी है? एक तो ये पॉसिबिलिटी है, और एक क्या पॉसिबिलिटी है तुम्हारा, यहाँ देखो ऑक्सीजन आएगा, एक इसको डैश कर दो, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड हो, ये वेज का डैश कर दो, ये डैश का वेज कर दो, और ये है डबल बॉन्ड हो, दिखा। और थर्ड केस क्या बनेगा? दोनों को क्या कर दो, अरे यार बार बार ऑक्सीजन भूल जा रहे हैं, देखना। सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, ये भी डैश, ये भी डैश, और ये भी डैश। चलो अब बताओ कौन सा मीजो है? यही चार बनेगा कि इसके अलावा कोई दिख रहा है किसी को तो बताओ। दो वेज था, एक को डैश किए, फिर दूसरे वाले को डैश किए, फिर दोनों को डैश कर दिए, ठीक है। ये गिवन फॉर्म था तुम्हारा। तो चलो बताओ क्या होगा इस केस में, कितने आइसोमर्स बनेंगे? देखो ध्यान से, इसके अंदर चेक करो, क्या पीओएस सीओएस है इसके अंदर? यहाँ गए सेम ग्रुप, यहाँ गए सेम ग्रुप, यहाँ गए सेम ग्रुप, यहाँ गए सेम ग्रुप, यहाँ गए वेज, और यहाँ गए डैश। ये तो सीओएस है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सीओएस। तो जब तुम इसका मिरर इमेज लोगे तो आइडेंटिकल बनेगा। बताओ इसका मिरर इमेज कौन है? ये है इसका मिरर इमेज। अरे देख पा रहे हो? ये भी मीजो है, ध्यान से देखो। इधर गए सेम ग्रुप, 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 दिखा वेज का डैश। इसके अंदर भी सीओएस प्रेजेंट है, और सीओएस अगर प्रेजेंट रहे तो दोनों मीजो है, और दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। और जब दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होता है तो क्या बोलते हैं? दोनों कैसा है? आइडेंटिकल। तो दोनों को एक ही केस काउंट करना है। ये एक, दोनों मिला के एक, ये दो, और एक तीन। तो ध्यान रखना तुम, जब भी क्वेश्चन में कायरल एक कायरल पूछे तो 360 से घुमा सकते हैं, और जब भी क्वेश्चन में टोटल ऑप्टिकल आइसोमर पूछे तो उसका सारा फॉर्म को चेक करेंगे, क्या सारे फॉर्म में पीओएस सीओएस प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अगर किसी एक में भी प्रेजेंट हो गया तो फिर फॉर्मूला क्या कर देंगे, एक कम हो जाएगा, और एन का वैल्यू अगर 2 रहेगा तो एक कम होगा, ठीक है। एन का वैल्यू 2 रहेगा तो वो डिफरेंट होता है, ये भी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना। अरे आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सर। हाँ सर। रुक जाओ थोड़ा, डिस्टर्बेंस कर रहा है मेरे लैपटॉप के अंदर ना, चीटी घुस जा रहा है, पता नहीं क्यों। चलो ये बताओ, ये ड्रॉ कर लो सर। अगला क्वेश्चन देते हैं। अरे आया समझ में कि क्या प्रॉब्लम था इसके अंदर? ध्यान रखना, जब भी ऑप्टिकल और पूछे तो हमेशा क्या करना है तुमको, ड्रॉ करके देखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। तो इसके अंदर आंसर कितना लिखोगे? ऑप्टिकल आइसोमर कितना बना? एक बना मीजो और 2 बना ऑप्टिकली एक्टिव, तो टोटल कितना? 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, थर्ड क्वेश्चन। चलो इसके अंदर बताओ कितना बनेगा?
यहाँ Cl, यहाँ Cl और यहाँ Cl। चलो बनाओ सब। ड्रॉ करो सब, बताओ पहले ड्रॉ करो, ड्रॉ किए बिना मत बताना, ठीक है? ड्रॉ करो सब, ड्रॉ करो, तीनों को वेज रखो पहले तो। देखो कॉपी में ड्रॉ करने का आदत डालो, कभी भी ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तीनों वेज रखो, ये Cl यहाँ, ये Cl यहाँ और ये Cl यहाँ। अब एक को डैश कर दो, इसको डैश कर दो, Cl ये है और ये है। फिर बीच वाले को डैश कर दो, ये Cl यहाँ, ये Cl, ये Cl और ये Cl। और फिर लास्ट वाले को डैश कर दो, ये Cl यहाँ, ये Cl यहाँ और ये Cl यहाँ। हाँ ये दिखा सबको। अब देखो, अब चेक करो पीओएस सीओएस चेक करो। क्या चेक करो? पीओएस और सीओएस चेक करो सर। पीओएस सीओएस चेक करो, बताओ इसके अंदर क्या पीओएस है? इसके अंदर क्या पीओएस है? हाँ सर। कहाँ से कट दे? हाँ सर, यहाँ से वहीं कट से। करो। डायगोनल। डायगोनल। यहाँ से कट करोगे तो देखो जितना डिस्टेंस पे इधर Cl है उतना डिस्टेंस पे इधर Cl है, मतलब इसके अंदर पीओएस प्रेजेंट है। बोलो इसके अंदर पीओएस है क्या? नहीं। सर। नहीं है। इसके अंदर पीओएस है क्या? नहीं है। इसके अंदर पीओएस क्या है? अपसेंट। बताओ इसके अंदर पीओएस है क्या? हाँ सर है। सर। इसके अंदर है पीओएस, देखो यहाँ से कट कर दो डायगोनल। इसके अंदर भी पीओएस दिख गया, इसके अंदर भी पीओएस प्रेजेंट है, ठीक है? और बताओ इसके अंदर पीओएस है क्या? इसके अंदर पीओएस है क्या? इसके अंदर पीओएस नहीं है। तो देखो जो 4 बना उसमें 2 ऑप्टिकली एक्टिव है और 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव है, दिख रहा है? 2 मीजो और 2 में तो प्रेजेंट नहीं है, 2 ऑप्टिकली एक्टिव। टोटल कितना बना? 4। टोटल कितना बना? 4, ठीक है? अरे आया समझ में? नेक्स्ट बनाओ, कर लियो ड्रॉ सब। नेक्स्ट ट्राई करो, नेक्स्ट फोर्थ CH3 CH Cl CH, यहाँ पे Cl CH Cl CH3। चलो इसके अंदर बताओ कितना बनेगा? बताओ n का वैल्यू क्या है इसके अंदर? हाँ n का वैल्यू क्या है इसके अंदर? 2। 3 है या 2 है? देखो चलो 2। बताते हैं। इसके अंदर बताओ 2 है या 3 है? पहला क्वेश्चन के अंदर 2 है या 3 है? पहला ये जो दिए थे इस क्वेश्चन में कितने है? सुनो, एक कंसेप्ट आता है सूडो कायरल सेंटर का। देखो ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है। तुम बोलेगा सर ये थोड़ी कायरल सेंटर है, इधर गया सेम ग्रुप, इधर गया सेम ग्रुप। अब ध्यान से देखना सूडो कायरल सेंटर क्या होता है। यहाँ पे लिखना सूडो कायरल सेंटर। सूडो सूडो मतलब होता है नकली। सूडो फोर्स पढ़े हो ना सब? सूडो कायरल सेंटर, सूडो कायरल सेंटर। ये सूडो कायरल सेंटर क्या होता है? देखो अगर ये कार्बन है, सीधा नीचे कैसे आ जा रहा है? 76 समझ नहीं आ रहा।
नीचे पहुंच जा रहा है, ऊपर मतलब सबसे ऊपर। नहीं आ रहा। अब ना पेजेस को ज्यादा नहीं लेंगे, पीडीएफ्स 2 फॉर्मेट में करेंगे, एक ही फॉर्मेट में करने से ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है। देखो अब तुम क्या करना, देखो ये कार्बन है मान लो, ठीक है, ये कार्बन है, कार्बन से 2 अलग अलग ग्रुप लगा है, CH3, ये H, इधर मान लो R है और इधर मान लो S, ठीक है, एक R है और एक S। तो ऐसे कायरल सेंटर, ये जो दिख रहा है ना, ये इसको कायरल सेंटर बोलेगा, और कायरल सेंटर नहीं ऊपर के, ये क्या होता है तुम्हारा सूडो कायरल सेंटर इसको बोलते हैं, सूडो कायरल सेंटर। अब ऐसा क्यों है देखो, एग्जाम्पल अभी जस्ट तुम देखे, जैसे ये है, यहाँ पे आए, ये Cl था, ये भी Cl था और ये भी Cl था। अब बताना यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो बताओ 1 2 3 क्लॉकवाइज था एंटी क्लॉकवाइज था? कैसा था ये, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। अरे बताओ, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो क्या बोलेंगे, R। और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखो ये 1, ऊपर जाओगे 2 और नीचे जाओगे 3। तो बताओ 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या है, S। तो देखो दोनों रास्ता अलग अलग है ना, सेम थोड़ी है। तुम इस कायरल सेंटर पे गए, इधर मिल रहा है R, इधर मिल रहा है S। ऐसे कायरल सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो कायरल सेंटर। क्या बोलते हैं, सूडो कायरल सेंटर। तो इसको काउंट करते हैं, देखो मम्मी पापा का एडॉप्ट किया हुआ बच्चा है, तो उसको क्या मम्मी पापा नहीं काउंट करते हैं? तो वैसे ही है बिल्कुल, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या होगा तुम्हारा, 3 कायरल सेंटर, कितना बनेगा टोटल, 3, ठीक है। रास्ता अलग अलग हो जाएगा। जैसे बोलोगे और एग्जाम्पल बताओ सर, तो देखो दूसरा और अगर एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो ये देखो, एग्जाम्पल 2, अगर मान लो ये ले लियो, CH3 Cl H Cl H Cl H और CH3। अब ध्यान से देखो, बताओ इसके अंदर कायरल सेंटर कितने हैं, देखो 3 है, एक सूडो है उसमें से 1, ये नीचे वाला कार्बन है 2 और इसके ऊपर वाला कार्बन है 3। 1 2 3 कैसे जाओगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज है तो क्या होना चाहिए था, R का क्या हो जाएगा, S, ठीक है। यहां पे आ जाओ, पहला वाला को क्या दोगे 1, दूसरा ऊपर जाएगा और तीसरा नीचे। तो ये क्या बन रहा है तुम्हारा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है मतलब S होना चाहिए था, होगा क्या, R। चेंज हो जाएगा ना, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे, ये वर्टिकल पे नहीं होता है तो क्या हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे अगर तुम इस कार्बन का बात करो तो देखो ऊपर नीचे तो सेम एटम दिख रहा है, सेम ओरिएंटेशन दिख रहा है, बट ऊपर S है नीचे R। तो ऐसे सेंटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो कायरल सेंटर, और काउंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, सूडो कायरल सेंटर। और इसको काउंट करना है, कायरल सेंटर के अंदर काउंट होता है। पहले ये चीज क्लियर हुआ, सूडो कायरल सेंटर किसको बोलते हैं। तो देखो इसके अंदर बताओ कितने कायरल सेंटर है, जो अभी एग्जांपल दिए उसको, उसके अंदर कितने कायरल सेंटर है, 1 2, हाँ 3 बोलेंगे, 2 नहीं बोलेंगे। आगे समझ में, तुम बोलोगे सर इधर रास्ता सेम है, इधर रास्ता सेम है, नहीं, एक का कॉन्फ़िगरेशन R होगा तो दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन S होगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सूडो कायरल सेंटर। अब बताओ जब, और मॉलिक्यूल बताओ सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है, यहां से काट दो, बीच से कट जाएगा, अरे ध्यान से देखो कटेगा ना यहाँ बीच से, तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया, सिमेट्रिकल। और मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिकल होता है और 3 कायरल सेंटर है, n बराबर 3 है, तो कितना बनता है, 2 + 2 = 4। बोलो आया समझ में, अरे यादव आ रहा है,
हाँ सर। हाँ, सर तो एक इसको डाउट था कौन सा बोलो? सर, वो ऊपर वाले में पीओएस सेम आया था तो उसको एक ही काउंट किए थे, एसीओएस सेम आया था तो हाँ, पे ये वाला नहीं, इसके इसमें, ऊपर वाले में सीओएस दो का सेम आ गया, दो में सीओएस आ गया था तो उसको एक ही काउंट किए थे। हाँ एक ही हाँ काउंट इसमें, सही। हाँ, तो इसके क्यों? नीचे वाले में दो में क्योंकि पीओएस आ गया ये, तो उसको एक काउंट नहीं करेंगे। हाँ, कहाँ है, रुक जाओ, बताओ कौन सा वाले में, ये और ये? हाँ इसमें दो में, अच्छा एक बात बताइए, दो ये में दोनों पीओएस आ गया। हाँ, ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है क्या? नहीं मिरर इमेज नहीं है। तो मिरर इमेज आइडेंटिकल बनता है अगर इन तीनों को मिरर हम इमेज डैश, रहा तो एक काउंट करेंगे। हाँ मिरर इमेज रहा, देखो जैसे ये है, तो मान लो इसका हम देखो अदर केसेस नहीं बनाया क्योंकि सारा आइडेंटिकल हो जाता है इसलिए नहीं बनाया। ठीक है, 4 के अलावा भी बन सकता था, जैसे ये वाला, तुम बोले सर 4 ही क्यों बनाए? देखो ये तीनों को तुम सीएल तो ऐसे सर लगा वो सकते जो ऊपर वाला है सीओएस है जिसमें दोनों, वो भी कहाँ मिरर इमेज कहाँ है वो? हो। कौन सा वाला? ऊपर जिसमें सीओएस सीओएस है दो में, ऊपर वाला क्वेश्चन अभी जो देखे थे आपने, हाँ, ये मिरर ये इमेज है। मिरर इमेज थोड़ी नहीं है। तो देखो कहाँ बता रहे मिरर क्यों, इमेज? अरे देखो बताते कहाँ है, देखो समझो, तुम इस मॉलिक्यूल को 180 से घुमा दो, जेड एक्सिस के दो, इसको घुमाओ 180 से, घुमा दिया, अब बताओ सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है? हाँ अब कर देगा। अरे देखो यही होता है। अब तुम बोलेगा सर हम बार बार ऐसे करके देखेंगे क्या, तो मत कर, क्या कर, कॉन्फ़िगरेशन निकाल, बता, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, दिख रहा है, यहाँ जाओगे कार्बन मिलेगा, यहाँ जाओगे ऑक्सीजन मिलेगा, तो इसको क्या लिखोगे, 1। टू किसको दे, इसको दे या इसको दे, किसको दे टू, पता? ऊपर टू वाले किसको को। दे? हाँ, इसको लिखेंगे 2 और इसको लिखेंगे 3। तो बताओ 1 2 3 क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? 1 2 3 थ्री क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज। नहीं एंटी एंटी एंटी। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का क्या होता है, एस, बट एस होगा क्या यहाँ? नहीं, एस का आर हो जाए। अब इसमें बता, इसमें 1 किसको लिखे, ऊपर 1, नीचे 2 ऑक्सीजन। और ये होगा 3। तो बताओ 1 2 3 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी कैसा है तुम्हारा? ये तो एंटी। एंटी है, एंटी है तो क्या बनेगा ये, एस, और एस का क्या हो जाएगा, आर। एंटी है ना दोनों, हाँ। दोनों एंटी है, यही आ रहा ना? अब तुम खुद बताना, यहाँ आर बन गया, यहाँ आर बन गया, अब बताओ इस पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वेज का डैश हो गया मतलब एस, और ये डैश का वेज हो गया मतलब आर, सॉरी आर का एस होगा, ये भी एस बनेगा ना तुम्हारा, दोनों एस आएगा ना ये। हाँ, कहाँ गया, इसका आर है, इसका आर है, तो दोनों आर आर का एस एस हो जाएगा, मिरर इमेज क्या हो जाएगा, आर आर का एस एस, ये भी आर तो आर का एस एस हो जाएगा। तो याद रखना जब भी कॉन्फ़िगरेशन दोनों चेंज हो जाए, देखो आर आर था, एस एस हो गया, और साथ में पीओएस है कंपाउंड के अंदर, तो क्या बोलते हैं, मीजो, और दोनों आइडेंटिकल होगा एक दूसरे का, क्या बनेगा, दोनों आइडेंटिकल। आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, हाँ, नहीं तो फिर वही एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगा सकते हो। ठीक है, ये नोट डाउन कर लियो सब, आगे बढ़े, कायरल सेंटर लिख लो, सूडो कायरल सेंटर लिख लो, किसको बोलते हैं, सूडो कायरल सेंटर लिखो सर। ऊपर वाला केसेस बना लियो सब, उसका ड्रॉ करके हमको भेजना तुम लोग, अगर ड्रॉ कर पाओ तो ऊपर वाले केस का। ठीक है, चलो बताना, इसके अंदर एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या ये सूडो कायरल सेंटर है? एग्जांपल थर्ड, जैसे ये ले लियो, तो CH3 CH Cl CH OH CH Cl और CH3, बताओ क्या ये सूडो कायरल सेंटर है? क्या ये सूडो कायरल सेंटर है? इसके अंदर कितने कायरल सेंटर बताओ, कायरल सेंटर कितने हैं? हाँ सर 3। कायरल सेंटर कितने हैं?
3। कायरल सेंटर टोटल कितने हैं? 3। एक सूडो है, ध्यान से देखो। ये वाला कैसा है तुम्हारा? सूडो। इसको क्या बोलेंगे? सूडो कायरल सेंटर। तो देखो एक चीज और याद रख सकते हो कि अगर कायरल सेंटर के अगल बगल ये जो ग्रुप दिख रहा है इधर और इधर, अगर उस ग्रुप में भी सेम, पहले तो सेम ग्रुप होना चाहिए और उसके अंदर कायरल सेंटर, ठीक है, तो क्या बनता है तुम्हारा? सूडो कायरल सेंटर। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलो, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला लिखो केस थर्ड। जब हाईली सिमेट्रिक होता है तो क्या होता है? केस थर्ड। केस थर्ड, when molecule is highly symmetric, when molecule is highly symmetric, ठीक है। हाईली सिमेट्रिक का क्या मतलब है? ब्रैकेट में लिख लो 2 और मोर POS। क्या हो? 2 और मोर प्लेन ऑफ सिमेट्री। उस केस में क्या करते हैं? उस केस में सीधा सीधा करते हैं ड्रॉ। क्या करो? आंसर लिखो। इसका बेस्ट तरीका है ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने का, ड्रॉ करना। ड्रॉ ऑल द ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑल द ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब कैसे बनाओगे? चलो स्टार्ट करते हैं। पहला फर्स्ट एग्जाम्पल, भाई निकालना है तुमको, टोटल आइसोमर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1। चलो बताना इसके अंदर कितने आइसोमर बनेंगे। ट्रायंगल है और इसके अंदर तो मान लो लगा दिए Cl, Cl और Cl। चलो सब ड्रॉ करके बताओ। ड्रॉ करोगे तभी दिखेगा, अदरवाइज इसका और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। केस थर्ड का कोई तरीका नहीं है। केस सेकंड तो चलो फॉर्मूले से बन जाएगा 1 2 3 2 2 4, बस खत्म। बट केस थर्ड में तुमको ड्रॉ ही करना पड़ेगा। चलो सब ड्रॉ करो। ड्रॉ करना हम सिखाए थे, ऑलवेज 1 डैश 2 डैश 3 डैश ऐसे करके करो। चलो करके बताओ सब कितने आ रहे हैं इसके अंदर। ड्रॉ करो सब जल्दी से। ड्रॉ हो जाए तो बताना कितना बना। 4। और बनाओ, बाकी लोग क्या कर रहे हो, ट्राई करो। बाकी लोग ट्राई करो।